नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। महाराष्ट्र की 281 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं। वह बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, जो बिल्कुल आधारहीन है। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उनको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका ये कथन झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से ये भी कहा कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी है। चेतावनी और नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से नई दिल्ली में मुलाकात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई है और 8 शिकायतें दर्ज की गई है। इन सभी शिकायतों को वैध माना गया, जिसमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर थी। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन घटनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग ने भाजपा द्वारा विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र की 281 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं। वह बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, जो बिल्कुल आधारहीन है। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उनको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका ये कथन झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से ये भी कहा कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी है। चेतावनी और नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से नई दिल्ली में मुलाकात की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई है और 8 शिकायतें दर्ज की गई है। इन सभी शिकायतों को वैध माना गया, जिसमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर थी। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन घटनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग ने भाजपा द्वारा विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को
54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। खैर अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।